31 साल पहले हुए एक रेप पर ममता की कसम ने अस्त किया था वामपंथ का सूरज, अब खुद सवालों में। पश्चिम बंगाल इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। इसकी वजह कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर की घटना है। पूरे देश में इस हैवानियत के खिलाफ गुस्सा है, लोग सड़कों पर हैं। सवाल ममता बनर्जी की सरकार पर भी उठ रहे हैं। 11 दिनों से जारी इस हंगामे और पूरे घटनाक्रम पर सीएम ममता घिरित दिख रही है। मामले की जाँच सीबीआई के हाथों में है। इस केस से जुड़े अभी कई अनसुलझे सवाल है, लेकिन इस घटना ने 31 साल पुरानी एक और घटना की यादें ताजा कर दी है। ये कहानी इसलिए खास और मौजू है क्योंकि ये घटना भी बलात्कार की थी। इसके किरदार में भी ममता बनर्जी थी और तब भी सवाल सरकार पर उठे थे। साल 1993 के शुरुआती दिनों की बात है। तब सूबे में ज्योति बसु की सरकार थी और वामपंथ का दबदबा था। उस वक्त नदिया जिले में एक दिव्यांग से बलात्कार की घटना हुई थी। ज्योति बसु सरकार पर हमले हो रहे थे। इसी बीच पीड़िता के साथ ममता बनर्जी राइटर्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय पहुंच गई थी। वे तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु से मुलाकात के लिए उनके चैम्बर के दरवाजे के सामने धरने पर बैठ गए। ममता का आरोप था कि राजनीतिक संबंधों की वजह से ही दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लेकिन बसु ने उनसे मुलाकात नहीं की। बसु के आने का समय होने पर जब लाख मान मनोबल के बावजूद ममता वहां से टस से मस होने को राजी नहीं हुई, तब उनको और पीड़िता को महिला पुलिस कर्मियों ने घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे उतारा और पुलिस मुख्यालय लाल बाजार ले गए। इस दौरान ममता के कपड़े तक फट गए थे। बताते हैं कि इस घटना के बाद ममता ने कसम खाई थी कि अब वो मुख्यमंत्री बनकर ही इस इमारत में दोबारा कदम रखेंगी। आखिरकार 20 मई 2011 को करीब 18 साल बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर ही इस ऐतिहासिक लाल इमारत में दोबारा कदम रखा था। ममता ने इन 18 सालों में वामपंथ सरकार के खिलाफ इतने धरने किए जिसने वामपंथ सरकार की नींव हिलाकर रख दी। आखिरकार ममता सूबे की सत्ता में काबिज हो गई थी। कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु तो ममता की राजनीति में इतने चिढ़ते थे कि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से उनका नाम तक नहीं लिया था। इसकी बजाय वे हमेशा ममता को वह महिला कहकर संबोधित करते थे। वैसे तो ममता का राजनीतिक करियर कई कहानियां समेटे हुए हैं, जिसकी हर परत दिलचस्प भी है और संघर्ष से भरी भी। लेकिन राज्य में बलात्कार के मामलों पर कई बार ममता की भूमिका पर सवाल उठे हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर से रेप मर्डर की घटना पर ममता लगातार सवालों में है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब ममता पर इस तरह के मामलों में सवाल उठे हों। हंस खाली मामले को कैसे भुलाया जा सकता है जब ममता ने रेप की घटना को अफेयर कहकर खारिज कर दिया था। ऐसे ही कामुदनी में हुई एक घटना का प्रदर्शन कर रहे लोगों को उन्होंने माकपा समर्थक बता दिया था। ममता बनर्जी की गलतियों की डायरी में रेप सबसे ऊपर है, खासकर अगर उनकी पार्टी या कोई व्यक्ति दोषी हो। ममता बनर्जी ने अपनी वर्षों की सत्ता के दौरान साल दर साल बलात्कार के कई मामलों को झूठा बताया है। वे खुद पीड़ित हो जाती हैं जब एक महिला नेता के रूप में उनसे बलात्कार के मामलों पर जवाब मांगा जाता है। अगर विपक्ष द्वारा सवाल पूछे जाते हैं तो वह उल्टा आरोप लगा देती हैं।